नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड आपको डेवलपमेंट की वीडियोस देते हैं, वहां से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। न्यूज के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज वहां हो रही है वो आपको अपने चैनल के माध्यम से हम अपडेट करा देते हैं रेगुलर बेसिस। उसी सीरीज में हमारी एक रेजिडेंशियल स्कीम जो चल रही है RPS 06/2022, उसको लेके लोगों की काफी क्वेरी है। कोशिश करते हैं हर हद तक समझाने की भी, बताने की भी, हेल्प करने की भी, लेकिन कुछ मुख्य ऐसी बातें होती हैं जो हम एक वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचा सकते हैं। अभी लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। फॉर्म फिलिंग करते टाइम लोगों को बड़ी समस्या आती है अगर किसी ने कभी ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि पहले बैंक से फॉर्म मिलता था, उसको फिल करके सबमिट किया जाता था, DD बनवाया जाता था, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल विपरीत हो गया है। आप देखें, ये कहीं ना कहीं एक इजी प्रोसेस हुआ है, क्योंकि आप कहीं भी पैन इंडिया कहीं भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इवन आप NRI भी हैं तो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। आपको कहीं से फॉर्म परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही लैपटॉप के माध्यम से, PC के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसा कि लोग कर रहे हैं। साथियों, अभी अप्रोक्स 10 दिन हुए हैं। फॉर्म शुरू में 3 दिन एक्टिव नहीं हुआ था, आप मान सकते हैं 7 दिन हुए हैं अभी एक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलते हुए। उसी के दौरान आज शाम का लेटेस्ट अपडेट, 19,500 फॉर्म भर चुके हैं, 19,500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं कि 7/10/2022, अभी अप्रोक्स 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन के अंदर उम्मीद है कि जितने फॉर्म आ गए इतने फॉर्म और आ सकते हैं। काफी लोग हैं अभी जिन तक ये न्यूज नहीं पहुंचा है, या पहुंच रहा है तो रेफरेंस के माध्यम से पहुंच रहा है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये फॉर्म इतने फिल हो चुके हैं, तो अब लोग फॉर्म फिलिंग में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। हम उसी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं साथियों, और आपको हम एक डिटेल रिव्यू देंगे। डिटेल रिव्यू के माध्यम से आपको पूरा इस वीडियो में ये आप समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल होगा, कैसे आपको पेमेंट करनी है, क्या मोड होगा पेमेंट का, कैसे आपको प्रॉपर पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल कवर करेंगे और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। पहले आप लोग फॉर्म ऑफलाइन खरीदते थे, उसके बाद फिल करते थे, सबमिट करते थे, तो आधे लोग भी वहां परचेजिंग नहीं कर पाते थे फॉर्म की। आज के टाइम में बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण स्मूथ हो गया है। थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं। काफी लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कैसे हमें भरना है। हम हेल्प कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से भी। हमारी सपोर्टिंग टीम, डेडिकेटेड टीम आप तक ये रिव्यू हमें दे रही है। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उनको पढ़ के हमें भी और अंदर से आपके लिए हेल्प करने की एक क्षमता जागरूक हो रही। अब हम चलते हैं साथियों, एक बार आपको पूरा डिटेल में हम रिव्यू देंगे कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप गूगल पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी मेंशन करें, उसके बाद सर्च बार में जाएंगे तो आपको लिंक दिखाई देगा yamunaexpresswayauthority.com। आपको उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यमुना प्राधिकरण की जो नई वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट, वो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको स्कीम का ही टाइटल नजर आ रहा है, तो आप इसको यहां से क्रॉस करें। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस है वेबसाइट का। इस पे आपको स्कीम के अंदर जाना है, तो आप यहां ये प्रॉपर्टी का जो कॉलम है इसको आप क्लिक करें। उसके बाद ये इतने सारे लिंक्स खुलेंगे, इसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट क्लिक करना है। जैसे आप रेजिडेंशियल प्लॉट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां आप देख पा रहे हैं
RPS 06/2022 ब्राउजर, यहां आप देख रहे हैं अप्लाई हेयर, तो यहां आपको क्लिक करना है अप्लाई हेयर पे। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इधर यमुना प्राधिकरण का लोगो आप देख पा रहे हैं। इधर साइन इन के लिए आपसे बोलेगा। जब आपसे साइन इन के लिए बोलेगा, अगर आपके यूजर आईडी पहले से क्रिएट हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने अपना यूजर अभी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको साइन अप करना है। जब आप साइन अप करेंगे तो यहां आप देख रहे हैं साइन अप का क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम आपको मेंशन करना है, उसके बाद ईमेल आईडी मेंशन करनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद जब आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे तो सीधा आपकी मेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जब आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा मेल आईडी पे, फिर आपको साइन इन में जाना है। जब आप साइन इन में जाएंगे तो फिर दोबारा से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये आप देख रहे हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस यहां आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड आप मेंशन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आप देख रहे हैं डाउनलोड ब्राउजर एक्टिवेट फॉर्म। आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो आपसे पेमेंट मोड में वो जाएगा। पेमेंट मोड में जाने के लिए ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां आप देख रहे हैं चूज बैंक फॉर्म फीस 590 रुपए, 500 प्लस 18% GST। यहां से आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये गेटवे आपको चूज करने के लिए बोल रहा है कि आपको यहां से कौन सा गेटवे सेलेक्ट करना है। तो आपको ICICI बैंक का गेटवे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसीड, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको पेमेंट मोड का गेटवे का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां आपके पास ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से इन 500 रुपए को पे कर सकते, 590 रुपए को पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, चारों ही ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप जिस मोड में जाके पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां आप जैसे ही देखेंगे 590 टोटल अमाउंट 590। उसके बाद यहां अपना मोबाइल नंबर, यहां मेल आईडी, पेयर नेम ऑप्शनल है, आप फिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप ना भी फिल करें। फिर उसके बाद यहां आपसे बोलेगा आप कौन सी नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। अगर ICICI बैंक की रिटेल कर रहे हैं तो यहां क्लिक करना है आपको। ICICI बैंक की अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग है आपकी तो आपको यहां क्लिक करना है। अगर अदर बैंक है तो आपको अदर बैंक पे क्लिक करके फिर प्रोसीड नाउ करना है। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ करेंगे, अगर आपका अदर बैंक है तो बहुत सारे बैंक के लिंक वहां ओपन हो जाएंगे। जो भी आपका बैंक है आप उसको सेलेक्ट कर लें। जब आप उसको सेलेक्ट करके आगे के मोड में जाएंगे तो यहां पे ये आपका फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। साथियों, आपने मतलब एक तरीके से फॉर्म परचेज कर लिया। उसके बाद सीधा हम अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक URL देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म यूनिक आएगा। यूनिक एप्लीकेशन फॉर्म यहां आपको मेंशन मिलेगा ऑटो जनरेट, क्योंकि आप 590 रुपए वहां दे के आ रहे हैं तो आपको यहां एक यूनिक फॉर्म नंबर यहां पे आपको मेंशन नजर आएगा। फिर हमें अपने फॉर्म फिल की प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाना है। सबसे पहले यहां पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है। इसमें दो ही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, एक जनरल कैटेगरी, एक SC ST कैटेगरी। तो अगर आप SC ST कैटेगरी के अधीन आते हैं तो आपको SC ST कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे सब कैटेगरी आएगा। जैसे ही आप सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसमें अगर आप किसी चीज का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे SC ST कैटेगरी, आपका फार्मर,
आप किसी भी हैंडीकैप, अगर किसी इन सारी शर्तों के अंदर आते हैं तो आपको वो शर्त सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी के अंदर नहीं आते, एक जनरल सामान्य हैं आप, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट करेंगे तो आगे का फॉर्म प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम यहां आपको फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेंट में फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपके केवाईसी के अंदर है वो आपको यहां फिल करना है। फिर यहां को एप्लीकेंट नेम आपको फिल करने के लिए बोलेगा। अगर आप किसी को को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं तो यहां आप को एप्लीकेंट नेम फिल करें। उसके बाद को एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम, यहां आप स्टार देख रहे हैं। अगर आपने को एप्लीकेंट नेम फिल किया है तो ये जो स्टार है आपको ये इनका फादर या हस्बैंड नेम भी आपको फिल करना है। अगर आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं, किसी को को एप्लीकेंट बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपको ये दोनों कॉलम फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक पर्सनल राय दूंगा कि अगर जरूरी नहीं है को एप्लीकेंट बनाना तो आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इनको कहीं और भी मौका मिल जाए। अगर ये आपके फॉर्म में मर्ज हो गए, सपोज दैट कोई बेटा अपने पिताजी के साथ फॉर्म भरता है, तो अगर दोनों को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट दोनों के नाम पे एक प्लॉट निकल आता है, तो उसके बाद कभी भी भविष्य में उनका बेटा दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है। तो इसलिए आप को एप्लीकेंट तब बनाएं जब आपको ज्यादा ही नीड है को एप्लीकेंट बनाने की, अदरवाइज ना बनाएं। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आप यमुना प्राधिकरण के अंदर को एप्लीकेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों के नाम पे भी कभी भी एक का प्लॉट निकला है फिर भी दूसरा पर्सन नहीं फिल कर सकता है। इसीलिए को एप्लीकेंट में हस्बैंड वाइफ तो नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई और रिलेशन को आप अटैच करना चाह रहे हैं तो इसमें ना फिल करें। उसके बाद यहां ब्रांच कोड आपको बोलेगा, ये ऑटो जनरेट आएगा 1 2 3 4। ये ब्रांच कोड आपको 1 2 3 4 सभी फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 इसका ब्रांच कोड है। फिर हम बात करते हैं यहां पर प्लॉट साइज। प्लॉट साइज मैंडेटरी फील्ड है। जिस भी प्लॉट साइज में आप जा रहे हैं, 60 90 120 162 200 300 1000 500 2000, जिस भी आप साइज में जा रहे हैं, जैसे ही आप यहां फॉर्म सिलेक्ट प्लॉट कैटेगरी में जाएंगे, जो भी प्लॉट आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन मनी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। आपको फिल करने की जरूरत नहीं, आपको कोई फिगर फिल करने की जरूरत नहीं। वो सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जो भी साइज आप फिल करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन मनी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। यहां आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। रिलेशन विद एप्लीकेंट, अगर आपने को एप्लीकेंट फिल किया है तो यहां पर आप उस रिलेशन को दिखाएंगे। अदरवाइज आप सिंगल पर्सन भर रहे हैं तो यहां आप सेल्फ कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिलेशन को उसमें जोड़ना चाहते हैं तो यहां रिलेशन विद एप्लीकेंट में आपको 5 से 7 रिलेशन इसके अंदर आपको मेंशन होंगे। जो भी आपका रिलेशन एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का है, आप उसको उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का सबसे पहला वाला इंटरफेस है जो बेसिक जानकारी है, आपको बेसिक जानकारी देनी है। और जिस प्लॉट को आप भरने जा रहे हैं उसका सिलेक्शन आपको करना है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड है। सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं मैरिटल स्टेटस। अगर मैरिड है तो मैरिड फिल करें, अनमैरिड है अनमैरिड फिल करें। आपको यहां मैरिटल स्टेटस में फिल करना है। उसके बाद सेक्स की बात करें, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, जो भी आप यहां फिल कर सकते हैं। उसके बाद एज, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज है, आपको यहां फिल करनी है। फिर यहां पेमेंट प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों। पेमेंट प्लान 1 2 3। अगर आप पेमेंट प्लान 1 में जाते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अदरवाइज आप सेकंड और थर्ड में जाते हैं तो आपको एक तरीके से आपने एक कार्य किया, उसकी शुरुआत की, लेकिन आपको एक कंपटीशन में भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट प्लान 1 के इतने आवेदन आ चुके होंगे जिसके कारण आप सेकंड और थर्ड को चूज ही नहीं कर सकते हैं। आज शाम तक का मैं आपको बता रहा हूं 19,500 फॉर्म पिछले 7 दिन के अंदर यमुना प्राधिकरण के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी 20 दिन बाकी हैं साथियों। उम्मीद है कि 20,000 फॉर्म और फिल हो जाएंगे। अप्रोक्स 40,000 फॉर्म और प्लॉट
450 पौने 500 के आसपास। लेकिन जिनका भी प्लॉट निकलेगा वो बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, उन्होंने प्लॉट निकलने के साथ ही इतना एक अच्छा एक रिटर्न उन्होंने यहां कमा लिया इन प्लॉट के साथ। फ्यूचर में जो ग्रोथ होगी वो अलग है। अभी आगे बात करते हैं। तो ये पेमेंट प्लान वाला ऑप्शन आपको बड़े ही ध्यान से फिल करना है। मेरी आपसे कहने की विनती है कि आप पेमेंट प्लान 1 ही चूज करें ताकि आप कंपटीशन में भाग लें। प्लॉट निकलना ना निकलना अलग पार्ट है, लेकिन आपको बने रहना है उस कंपटीशन के अंदर। अब हम आगे की बात करते हैं। एप्लीकेंट बैंक डिटेल फॉर अनसक्सेसफुल केस अकाउंट टू बी इन द नेम ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली। साथियों, आपको जिस अकाउंट में आप पैसा रिटर्न चाहते हैं, अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं तो आपको जो पैसा है वो वापस जिस अकाउंट में लेना है वहां ये डिटेल आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले बैंक नेम, जिस भी बैंक का खाता है आपका, बैंक नेम के बाद ब्रांच, फिर अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड, ये आपको फिल करना है। इसी अकाउंट में आपका ड्रॉ के 1 हफ्ते के अंदर पैसा रिटर्न आ जाएगा। बेशक प्राधिकरण 1 साल का टाइम आपको देके चल रही है, लेकिन इतना सक्षम प्राधिकरण यमुना प्राधिकरण हो चुका है साथियों कि 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो आप यहां अपनी चारों डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां आपसे बोलेगा सबमिट एंड कंटिन्यू, तो यहां पे आपके कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेलिंग एड्रेस, जहां आप पत्राचार मंगाना चाहते हैं इस स्कीम से रिलेटेड जो आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, अगर आप उसको प्रेजेंट एड्रेस पे ना मंगा के किसी मेलिंग एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पे ना मंगा के किसी मेलिंग एड्रेस पे, अलग एड्रेस पे जहां आप रह रहे हैं वहां मंगाना चाहते हैं, तो आप वो एड्रेस यहां फिल करें। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। इसके बारे में काफी कॉलें मेरे पास आई, तो मैं आपको बता दूं साथियों, एड्रेस 1, 2, 3 का मतलब है कि अगर आपका एड्रेस थोड़ा लंबा है, लॉन्ग है, तो आप उसको आधा इसमें फिल कर सकते हैं, कुछ इसमें फिल कर सकते हैं, फाइनल इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये 3 आपको जो एड्रेस बार देखने को मिल रही है, इन एड्रेस बार के अंदर आप तीनों एड्रेस अपने तोड़ के टुकड़ों में फिल कर सकते हैं। फिर हम बात आगे करें सिटी की। जो भी आपका मेलिंग एड्रेस का सिटी है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। फिर पिन कोड यहां फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहां, ईमेल आईडी यहां आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद जब ये आपका पूरा एड्रेस फिल हो जाता है, अगर सपोज करो मेरा परमानेंट एड्रेस मेलिंग एड्रेस सेम है, तो जो मैंने अपना मेलिंग एड्रेस फिल किया तो मैं यहां प्रेजेंट एड्रेस सेम एंड परमानेंट एड्रेस सेम, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑलरेडी दूसरा वाला एड्रेस भी ऑटो फिल हो जाएगा। तो हमें दूसरा एड्रेस फिर फिल करने की जरूरत नहीं है। ये उस केस में है कि अगर सपोज करो आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, तो मेलिंग एड्रेस आपको अलग फिल करना है। उसके बाद आप नीचे जो बार देख रहे हैं, ये परमानेंट एड्रेस की बार है, यहां परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। सबसे पहले एड्रेस 1, 2, 3, यहां पे सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहां ईमेल आईडी, ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। ये दोनों डिटेल फिल करने के बाद आगे आपको प्रोसेस करना है फॉलो को। अब आप यहां पे आप देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको किस तरह से देखना है, सबसे पहले फोटो एंड सिग्नेचर मैंडेटरी। फोटो शुड बी इन जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट। चेकलिस्ट नेम, अपलोड फोटो जेपीईजी फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज अलाउड 25 KB। एक आपको फोटो अपलोड करना है अपना पासपोर्ट साइज जेपीईजी फॉर्मेट में, जिसका साइज 25 KB होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो अपना फोटो एक लैपटॉप के अंदर 25 KB का सेलेक्ट करके अपना डेस्कटॉप पे डालें या किसी अपने फोल्डर में डाल सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड की पीडीएफ बना के आप डाल सकते हैं, या इमेज आप 200 KB तक की डाल सकते हैं। फिर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी एप्लीकेंट मैक्सिमम साइज अलाउड 200 KB। आपको एससी या एसटी कैटेगरी का अगर आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट में लाभ ले रहे हैं, तो लाभ लेने से पहले अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहां पर फिल करना है। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट,
फॉर डिसेबल्ड पीपल मैक्सिमम साइज 200 KB। अगर आप किसी डिसेबिलिटी का फायदा ले रहे हैं या आप हैंडीकैप हैं, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो 200 KB की इमेज आपको अपने फोल्डर में फिल कर लेनी है। एफिडेविट इन ₹100 स्टाम्प पेपर फॉर फार्मर मैक्सिमम साइज अलाउड 200 KB। साथियों, अगर कोई फार्मर कोटे के अंदर आता है और वो एप्लीकेशन भर रहा है, अगर वो जनरली फार्मर का लाभ लेना चाहता है, तो उनका जो एफिडेविट एक आपको बनवाना है ₹100 का, उसका फॉर्मेट एप्लीकेशन के ब्राउजर में विज्ञप्ति में सबसे नीचे दे रखा है। वही एफिडेविट ₹100 स्टाम्प का आपको बना के और यहां पे अपलोड करना है। फोटो कॉपी ऑफ नक्शा कॉपी, बैनामा कॉपी, यहां पर आपको नक्शा कॉपी और बैनामा कॉपी भी अपलोड करनी है फार्मर के लिए। फिर यहां पे एक पेपर पे आपको सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। चूज फाइल में जाके सेलेक्ट करना है सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट को एप्लीकेंट। अगर आपने कोई को एप्लीकेंट फिल किया है तो आपको को एप्लीकेंट के सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, सेम 25 KB के। अपलोड फोटो जेपीजी को एप्लीकेंट, अगर को एप्लीकेंट है आपका तो उसका भी एक फोटो आपको अपलोड करना है। तो ये हमारी जो जानकारी है ये हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स का लाभ ले रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में जाके अगर हम लाभ ले रहे हैं, तो हमें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने बहुत जरूरी है, ताकि जब क्रॉस चेक होगा, जब स्क्रीनिंग चलेगी, तो इन डॉक्यूमेंटों को चेक करके आपको उस चीज का लाभ दिया जा सके। तो प्राधिकरण को ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, यहां अपलोड डॉक्यूमेंट। जब आप यहां अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे साथियों, तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, तो यहां आप उसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करके आप देख सकते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम से सेलेक्ट किए थे, वही डॉक्यूमेंट मेरे सही बार में सेलेक्ट हुए हैं। और कोशिश आप ये कीजिए, जब आप फोल्डर बना रहे हैं, तो अगर फोटो आप बना रहे हैं, तो फोटो को आप वही नाम दीजिए जो इसके अंदर है, ताकि आप जब सेलेक्ट करेंगे तो फाइल के अंदर से वो आप इजीली अपलोड कर सके। फिर आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वे मेरे सही बार के अंदर अपलोड हुए हैं साथियों। फिर जैसे ही आप यहां से आगे अपलोड डॉक्यूमेंट कंटिन्यू पे करेंगे, तो जो भी फॉर्म फिल किया है आपने साथियों, जो फॉर्म आपने फिल किया है, वो फॉर्म प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद, साइन सिग्नेचर अपलोड होने के बाद प्रॉपर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म प्रॉपर आप देखिए, सारी डिटेल क्रॉस चेक करने के बाद वो फॉर्म आपको इस तरह से प्रीव्यू एक एप्लीकेशन आएगी। मतलब आपने ये एप्लीकेशन जो फिल की है ये करेक्ट है, आपको प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा। फिर अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपको सब कुछ सही लगता है कि जो डिटेल हमारी भरनी थी वही डिटेल हमने फिल की है, तो यहां पे आपको पे नाउ कर देना है। अब पे नाउ करने के बाद सेम हमारा पहला वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो हमने 590 रुपए पे किए थे। अब उसके बाद की कंडीशन मैं आपको बताता हूं साथियों, ये ध्यान देने की बात है। यहां पे क्या है, कुछ लोग तो ऑनलाइन यूज करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन यूज करते हैं। तो ऑफलाइन का प्रोसेस, ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है, वो हम आपको अभी क्लियर करेंगे। यहां से आगे काफी डाउट स्टार्ट होते हैं हमारे कस्टमर्स के, काफी कॉल्स हमारे पास आती हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और बिल्कुल बड़े ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म सिलेक्ट किया है, अगर आपने 120 सेलेक्ट किया है, तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,22,120 रुपए आपको दिखेगा कि ये आपको पे करना है। अब पे करने के लिए आपको क्या पेमेंट प्रोसेस चुनना है। अगर आप ऑनलाइन यूजर हैं, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप यूपीआई यूज करते हैं, ऑन द स्पॉट आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट आपके डैशबोर्ड में सक्सेसफुल हो जाएगी ऑन द स्पॉट। अगर आप ऑफलाइन यूजर हैं, आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो साथियों आपको यहां से जो आरटीजीएस एनईएफटी का ऑप्शन है, यहां आपको आरटीजीएस एनईएफटी पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एक चालान जनरेट करना है।
जैसे ही आप चालान जनरेट करेंगे, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक को कैसे पता चलता है कि पेमेंट आपने की है, या ऑनलाइन जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक को कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर पेमेंट आई है। उसका कॉन्सेप्ट ये है, हर जो भी फॉर्म नंबर है, सभी फॉर्म नंबर के लिए एक यूनिक अकाउंट नंबर जनरेट हो रहा है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें पेमेंट मैचिंग के लिए, वेरीफाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ऑफलाइन, आरटीजीएस, एनईएफटी, जब आप चालान जनरेट करेंगे तो चालान में एक आपके फॉर्म का यूनिक नंबर आपके सामने आएगा, अकाउंट नंबर, जो कि आईसीआईसी बैंक का होगा। अगर आप बैंक जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, सीधा बैंक उस आईएफएससी कोड, उस अकाउंट नंबर में ट्रांजैक्शन करेगा। जैसे ही आपकी वो ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक को पता चल जाएगा कि जो हमने यूनिक नंबर जनरेट किया था अकाउंट का, उसकी ट्रांजैक्शन आ गई है। वो मैच करता है, वो रिलेट करता है उस फॉर्म से, जो फॉर्म नंबर आपने सेलेक्ट किया था, फॉर्म नंबर जो आपका यूनिक फॉर्म नंबर है, जो आगे आपके ड्रॉ में भी काम आएगा, फ्यूचर में जब आपका प्लॉट निकल जाएगा उसमें भी वो फॉर्म नंबर आपके काम आएगा। तो जैसे ही आप आरटीजीएस, एनईएफटी के लिए सिलेक्शन करते हैं तो आपका चालान जनरेट होगा। उसके बाद आप सीधा बैंक जाइए उस चालान को लेके, और बैंक जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चेक से योरसेल्फ आरटीजीएस का एक चेक फिल करना है। जो अमाउंट आपका है, पे करना है आपको, वो अमाउंट आपको फिल करना है, और उस चालान के साथ उस चेक को आप जैसे ही देंगे तो बैंक आपके अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करके और आईसीआईसी बैंक यमुना प्राधिकरण के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जैसे ही क्रेडिट करेगा तो यमुना प्राधिकरण के उस पोर्टल पे जहां आपने वो फॉर्म फिल किया है, वहां सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि अब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और आपके प्लॉट में जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना था वो वहां रिसीव हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं हम नेट बैंकिंग की। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वहां ध्यान देने की बात यह है कि जो आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने जो लिमिट सेट कर रखी है, आपकी अगर अमाउंट 10 लाख की है और लिमिट आपने 2 लाख की सेलेक्ट कर रखी है, तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी। पहले आपको अपनी लिमिट को अपग्रेड करना होगा और फिर उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, तब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और आप ये देखिए कि आपकी जो कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट से ज्यादा है पर डे की, या किस तरह की आपकी लिमिट है। अगर आपकी हाई ट्रांजैक्शन लिमिट है तो आप एक डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, मैं आपको सभी को राय दूंगा कि आप ऑफलाइन मोड पेमेंट में चुनें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कभी इंटरनेट फ्लैक्चुएट हो जाता है, कभी कोई और इशू आ जाता है। तो आप सीधा सिंपल प्रोसेस है, पूरा फॉर्म फिल करें, चालान डाउनलोड करें, उसके बाद सीधा बैंक जाएं, बैंक से आरटीजीएस करें। उसके बाद 12 घंटे के अंदर आपका डैशबोर्ड पे सक्सेसफुल नजर आ जाएगा आपको कि आपने जो पेमेंट की है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद आपको आराम से रिलैक्स मोड में रहना है, और जब स्क्रीनिंग के बाद एक लिस्ट जनरेट होती है कि आपने जो फॉर्म फिल किए हैं उसमें ये सेलेक्टेड फॉर्म है, आप सबसे पहले उसको क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद कि हाँ इसमें हमारा नाम है, उसके बाद आप ड्रॉ में शामिल होंगे। जब ड्रॉ के लिए एक लिस्ट तैयार होगी तो अगर उसमें आपका नाम है तो आप ड्रॉ के अंदर जाएंगे। ड्रॉ को आप देखें, ड्रॉ बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी के साथ यमुना प्राधिकरण के अंदर होता है और आपको बिल्कुल ये लगेगा, पूरी संतुष्टि आपको हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ ड्रॉ किया जा रहा है। आप लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और आप अगर फिजिकली आके देखना चाहते हैं तो P3 के अंदर कम्युनिटी सेंटर है ग्रेटर नोएडा में, जहां यमुना प्राधिकरण ड्रॉ करती है। साथियों, इस वीडियो के दौरान मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूं कि आपने ये चीज समझी भी। हमारी टीम प्रॉपर आपको सपोर्ट दे रही है। काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आती हैं कि आपका क्या लाभ है जो आप इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है रियल एस्टेट, और हम जो मेनली वर्क करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स का रीसेल हम करते हैं। तो आप ये लगाइए कि अगर हम 1 से 2 दिन, 3 दिन या 1 महीना
आपके लिए सपोर्ट दे भी रहे हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम के कुछ पर्सन आपको सपोर्ट दे रहे हैं और आप सही डायरेक्शन में फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। फ्यूचर में, इन फ्यूचर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो व्यापार हो जाता है, वो एक रूप होता है व्यापार का। तो अभी इंटेंशन कोई ऐसा नहीं है, इंटेंशन सिर्फ ये है कि एक आपको नॉलेज मिले, एक आपको गाइडलाइन मिल जाए। काफी लोग फॉर्म फिल करते हैं, काफी लोगों के फॉर्म अनसेलेक्ट हो जाते हैं, कारण कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे पास कॉल कर रहा है, जो भी हमारे पास व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रही हैं, सभी को हम प्रॉपर एक गाइडलाइन दे रहे हैं। आपको अगर फिर भी कोई डाउट लगता है, आप फोन कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ नंबर्स हैं वो आपको शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट। ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है। हमारे ऑफिस का एड्रेस है AC14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। साथियों, जब आप यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आते हैं तो एडजॉइनिंग गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिस है। ICICI और कैनरा बैंक के बीच वाले प्लॉट के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर आपको गुरुदेव रियल एस्टेट देखने को मिलती है। उसके बाद हम फोन नंबर की बात करें 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है साथियों। उसके बाद 8527319002, ये नंबर मिस्टर समीर जी देखते हैं। समीर जी को प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस RPS 06/2022 से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, समीर जी आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। उसके बाद एक नंबर है 9958548641, ये मिस आलिया जी का है, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। और मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप मिस्टर नरेंद्र यादव जी को भी कॉल कर सकते हैं। सभी नंबरों पे आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। अगर कभी कोई कॉल आपकी मिस हो जाती है तो हमारी डेडिकेटेड टीम के साथ आपको कॉल बैक जरूर अरेंज कराई जाएगी। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे पे पैन इंडिया से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों का रुझान यमुना एक्सप्रेसवे पे है। अगर आपका प्लॉट इस स्कीम के अंदर निकलता है, बेशक आप उस प्लॉट को सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको वो प्लॉट 3 से 5 साल के अंदर एक ऐसा रिटर्न देके जाएगा जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। काफी बिगनर्स भी यहां अप्लाई कर रहे हैं, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर। सबके सपने होते हैं घर लेना, तो सब अपने सपने को पूरा करने के लिए, एयरपोर्ट के पास पूरा करने के लिए प्राधिकरण भी बराबर मौका दे रहा है। क्योंकि 120 मीटर का प्लॉट अगर हम रीसेल में लेने जाते हैं तो 70 लाख रुपए कीमत है और वही प्लॉट 22 लाख के अंदर मिल रहा है। तो वो बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो 500 लोगों के यहां प्लॉट निकलेंगे साथियों, और वो एक बहुत अच्छा मुनाफा फ्यूचर में इन प्लॉटों से कमाएंगे। तो अगर आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप जरूर गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच करें। आपको 100% सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम किया जाएगा साथियों। दोनों तीनों नंबरों पे आपको जिस पे भी आपको इजी लगे, जिस पे भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह की डेवलपमेंट की वीडियोज, लेटेस्ट न्यूज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। कहीं भी कोई त्रुटि आती है, बेझिझक अपना ऑफिस समझ के, अपनी कंपनी समझ के आप गाइडलाइन लें, आपको पूरी मदद की जाएगी। 1% कहीं संकोच ना करें, हम 100% आपको सर्टिफिकेशन देंगे। ये पार्ट हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है, लेकिन गाइडलाइन देना एक मानवता के नाम पे हमारा काम है। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।